नमस्कार दोस्तों। जब भी आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लेते हैं, तब आपको उपाय दिए जाते हैं, रेमेडीज करने को दी जाती हैं। कई बार हो सकता है कि आप कुंडली का विवेचन न भी करवाएं। कई बार आप लेख पढ़ते हैं, आप वीडियोस देखते हैं ऐसे व्यक्ति के, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के जिन पर आप भरोसा रखते हैं। मान लीजिए आपने मेरा कोई सा वीडियो देखा जिस पर मैंने कहा था भाई बुधवार बुधवार इस तरह का कोई सा आप उपाय कर लीजिए, आपको यदि इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो इस तरह का फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर आपसे कह रहा हूँ। तो मान लीजिए यदि ऐसा कोई वीडियो आपने मेरा देखा, अभी आप वो उपाय करना शुरू तो कर देते हैं, या फिर आपने मुझसे कुंडली विवेचन करवा कर मुझसे उपाय तो ले लिए, लेकिन अब आपके मन में एक डर आता है और एक प्रश्न आता है। वो ये कि भाई ये उपाय तो ले लिए, ये उपाय करना तो शुरू कर दिया, लेकिन ये उपाय हमें 2.5 महीना करने को दिए, या ये उपाय हमें जो है 7 दिन करने को दिए, या ये उपाय हर बुधवार बुधवार करने को दिए, कहीं इरेगुलरिटी हो गई तो, कहीं बीच में ये उपाय छूट गए तो फिर क्या होगा। तो इस तरह के कई सारे सवाल मुझसे कुंडली कंसल्टेशन के दौरान भी पूछे जाते हैं। कई सारे लोग सवाल नहीं पूछते, लेकिन मुझे पता है बाद में ये भ्रम, ये डर, ये प्रश्न उनके मन में रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका उत्तर देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले तो मैं ये दूंगा कि आप जो भी उपाय करें सही ढंग से करें। देखिए, सही टेक्निक, दुनिया का कोई भी काम आप करते हैं सही टेक्निक के साथ करना चाहिए। ऑब्वियसली यदि आप उपायों की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल या धर्म के उपायों की बात कर रहे हैं, तो सही टेक्निक के साथ आपको उपाय करना चाहिए। खास तौर पर मेरे जो उपाय दिए होते हैं मंत्रों को मैं देता हूं, आप मंत्र करें ऐसा मैं आपसे कहता हूं। कई बार दान करने के लिए मैं कहता हूं। तो आप सबसे पहले तो सही ढंग से करें। अब सही ढंग से कैसे करेंगे, तो जहां से आप उपाय ले रहे हैं उनसे पूछिए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी मंत्र आप करते हैं तो उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, किस तरह से करें, कैसे करें। तो मंत्र करने की मैंने टेक्निक्स बताई थी आपको, चाहे वैदिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे देवी या देवताओं के मंत्र हो। आपने यदि वो सीरीज नहीं देखी है तो पीछे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो सही ढंग से सही टेक्निक के साथ कोई भी उपाय आप करें, चाहे वो दान की बात हो, चाहे मंत्र उच्चारण करने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई उपाय हो। यदि आप सही ढंग से सही टेक्निक से कोई उपाय करते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि यदि कहीं बीच में आपका उपाय छूट भी जाता है, यदि आपका कहीं नियम छूट भी जाता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको इरेगुलरिटी के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए आपको 2.5 महीना कोई उपाय करने को दिया था, आपने 1 महीना तो बड़े रेगुलरिटी के साथ किया, लेकिन बीच में 10 या 15 दिन जो है वो छूट गया, फिर वापस से आपने पकड़ लिया, तो यहां पर आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फायदा भी नहीं होगा। इसे मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए बॉडी वेट जो है, किसी व्यक्ति का बॉडी वेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। अभी वो उससे कहा जाता है भाई आप जॉगिंग करो, कम से कम 6 महीना रेगुलर आपको जॉगिंग करना है 30 मिनट ट्रेडमिल पर। तो 30 मिनट जो है वो 1 महीना किया, रेगुलर किया उसने, लेकिन उसके बाद में 15 दिन जो है वो छूट गया। फिर उसके बाद में 1 महीना रेगुलर किया, फिर 1 महीना छूट गया। अभी उस व्यक्ति को क्या दिक्कत हुई, कोई परेशानी होगी क्या? नहीं, परेशानी कुछ नहीं होगी, लेकिन वो जो 15 दिन या 1 महीना छूट गया था उतना लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। बस यही बात है कि आप जो उपाय यदि सही ढंग से करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली यदि कहीं इरेगुलरिटी आ गई या बीच में कहीं छूट गया तो। लेकिन हाँ, उतना लाभ आपको नहीं होगा जितना होना चाहिए था। तो डरने की कोई बात नहीं है। किसी वजह से छूट जाता है तो और उसे आगे करिए। यदि कहा गया कि भाई 2.5 महीने करना है, बीच में कहीं 15 दिन छूट गया तो उसे 3 महीने मान लीजिए, लेकिन करिए जरूर। आपको उनके अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। हाँ, सही ढंग से सही टेक्निक के साथ करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो बिल्कुल अपने मन से इस डर को, इस भ्रम को, इस प्रश्न को निकाल दीजिए कि कहीं मेरे उपाय करने में इरेगुलरिटी हो गई, कहीं मेरे उपाय करने में इतने दिन छूट गए, कहीं मैं रोज नहीं कर पाया या कर पाई, तो मेरे साथ क्या होगा। कोई नुकसान नहीं होने वाला, हाँ फायदा नहीं होगा, ठीक है, चलेगा, और आगे हम उस उपाय को कर सकते हैं।
तो ये बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न मेरे पास बार बार पूछा जाता है और आप सभी के मन में इस प्रकार का प्रश्न आता होगा, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।